हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे JCRT क्लास 8 सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, मॉडल क्वेश्चन 2021 का है, क्लास 8 है और सेट 1 है क्लियर है। और देखिए, पूर्णांक 50 का है और प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता है 2.5 मार्क्स क्लियर है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहला नंबर 81 क्लियर है, ये फर्स्ट नंबर है सामाजिक विज्ञान का क्लियर है। एक्चुअली यहाँ पर ऊपर जो 79 है और ऊपर जो 78 है वो सब अलग सब्जेक्ट का है क्लियर है। आपका एग्जाम में इसी तरीके से एक ही पेपर में सारा सब्जेक्ट का आएगा, ऑल सब्जेक्ट का आएगा, तो इसीलिए इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है। तो चलिए देखिए 81 नंबर क्लियर है। देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था क्लियर है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो पहला ऑप्शन देखिए 1857, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1657 और चौथा ऑप्शन है 1757। तो सिपाही विद्रोह देखिए ऑप्शन नंबर पहला 1857 सही हो जाएगा क्लियर है। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं क्लियर है। फिर देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे क्लियर है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चतरा, दूसरा ऑप्शन है डाल्टनगंज, तीसरा ऑप्शन है पलामू, चौथा ऑप्शन है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्लियर है, पलामू। नीलांबर और पीतांबर क्लियर है, नीलांबर और पीतांबर पलामू जिला के निवासी थे। फिर देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, ओरु जाति ओरु मतय ओरु देवय मनुष्यान क्लियर है। इसका मीनिंग देखिए, मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, किसका कथन है क्लियर है। तो देखिए, ये जो कथन है मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये किसका कथन है। तो पहला ऑप्शन देखिए नारायण गुरु, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिराम फुले, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय क्लियर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है, नारायण गुरु ने कहा था मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर क्लियर है। फिर देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है, मानव दलित नेता भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था क्लियर है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका जन्म एक्चुअल में कहाँ हुआ था क्लियर है। एक्चुअल में इसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये क्या सही है आप बताइएगा कमेंट करके, और अगर सही है तो ऑप्शन क्या है, और अगर ऑप्शन नहीं गलत दिया हुआ है तो आप ये भी बताइए कि इसका जन्म कहाँ हुआ था क्लियर है। ये जो 84 नंबर है मैं आप पर इसे छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे क्लियर है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन और चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया क्लियर है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो देखिए पहला ऑप्शन है जॉन के, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है वारन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है, जॉन के। और इसे आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा जेम्स हेरग्रेव क्लियर है, लेकिन आपका बुक में लिखा हुआ है जॉन के, तो आंसर इसका जॉन के सही हो जाएगा क्लियर है। फिर देखिए अब हम लोग देखते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी क्लियर है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1916, तीसरा ऑप्शन है 1917, चौथा ऑप्शन है 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा क्लियर है, 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए 88 नंबर, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए क्लियर है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको जल्दी याद नहीं होता है, आप पढ़ते हो पर आप भूल जाते हो जल्दी, तो ये देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है। तो देखिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पद्मासन, दूसरा ऑप्शन है शीर्षासन, तीसरा ऑप्शन है झूलासन, चौथा ऑप्शन है पवन मुक्तासन। तो देखिए अगर आप अपना स्मरण शक्ति यादाश्त शक्ति मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं
तो पद्मासन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पद्मासन। पद्मासन करने से आपका यादाश्त शक्ति, याद करने की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इस तरह ऑप्शन नंबर पहला पद्मासन सही है। फिर देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर है? डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो पहला ऑप्शन देखिए 50%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 100%, चौथा ऑप्शन है 80%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर? ऑप्शन नंबर दूसरा 75%। भारत की कुल भूमि का लगभग 75% भूमि कृषि योग्य है। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? क्लियर है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चीन। क्लियर है? विश्व भर में सबसे ज्यादा चीन में चावल का उत्पादन किया जाता है, इसे याद कर लीजिए। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सके। अब हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर की ओर। 92 नंबर का क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? क्लियर है? काला सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए कोयला, दूसरा अब्रक, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? काला सोना पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। क्लियर है? इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम से बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 13 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। अब देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विवाह क्या है? क्लियर है? बाल विवाह क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक वरदान, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अभिशाप, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर की इच्छा, चौथा ऑप्शन है मानव तस्करी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है। फिर देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? क्लियर है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? पहला ऑप्शन देखिए 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 17 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 18 वर्ष, चौथा ऑप्शन 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 18 वर्ष। कम से कम 18 वर्ष आपका होगा तब आप वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? क्लियर है? मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत में बना हुआ, दूसरा ऑप्शन है चीन में बना हुआ, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में बना हुआ, चौथा ऑप्शन है नेपाल में बना हुआ। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बना हुआ। क्लियर है? मतलब भारत में बना हुआ। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भारत में बना हुआ को हम लोग मेक इन इंडिया कहते हैं। फिर देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? क्लियर है? झारखंड के राज्यपाल कौन है? पहला ऑप्शन देखिए वंत्रा गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा ऑप्शन है हेमंत सोरेन, चौथा ऑप्शन है रामेश्वर उरांव। क्लियर है? तो देखिए अभी 2021 चल रहा है। क्लियर है? मतलब 2021। तो अभी का बात करें तो द्रौपदी मुर्मू सही है। क्लियर है ना? अगर आप 2022 में देख रहे हो इसे या 2023 में देख रहे हैं तो हो सकता है चेंज हो जाए, पर अभी 2021 में द्रौपदी मुर्मू हमारा झारखंड राज्य की राज्यपाल है। क्लियर है? तो इस तरह ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां हुई थी? क्लियर है?
मतलब कोरोना वायरस का पहचान सबसे पहले कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन देखिए बीजिंग, दूसरा संघाई, तीसरा ऑप्शन है वुहान, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? वुहान, चीन के वुहान शहर में कोरोना का सबसे पहला मामला आया था। फिर देखिए 99 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 100 नंबर। क्लियर है? 100th नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन, मानव कैसा प्राणी है? क्लियर है? मानव कैसा प्राणी है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सामाजिक प्राणी, दूसरा असामाजिक, तीसरा शहरी, चौथा जंगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग आज जेसीईआरटी क्लास 8 का एसएसटी का मॉडल क्वेश्चन जो 2021 का है हम लोग कंप्लीट किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।